अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज से हम एक नई खौफनाक और पुरअसरार कहानी नीली हवेली का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसको पसंद फरमाएंगे। तो आए आज इस कहानी की पहली किस्त का आगाज करते हैं। आज रात का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? वारिस ने अकरम की जानिब सवालिया नजरों से देखा। अकरम ने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने जेब में हाथ डाला और सिगरेट की डबिया वारिस को दिखाते हुए कहा, मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। नहीं यार। वारिस ने अकरम की डबिया वाले हाथ को वापस उसकी जेब में डालते हुए पुरजोर आवाज में कहा, मैं नशाबाजी से तौबा कर चुका हूँ। मैं कब कह रहा हूँ तुम तौबा तोड़ दो। अकरम ने वारिस का हाथ पकड़ लिया। इतनी देर हमने एक साथ नशा किया है, आखिरी बार नशा करने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये मुमकिन नहीं अकरम। वारिस ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं नशा करना छोड़ चुका हूँ। अम्मा और तेरी भाभी से मैंने पक्का वादा किया है कि अब कभी नशा नहीं करूंगा। मेरी बात गौर से सुन वारिस। मैंने भी अपने अब्बा से नशा ना करने का वादा किया है, मगर आज। अकरम ने बात करते रुक कर इधर उधर देखा। गांव में वो आया था यार। वो कौन? वारिस ने तजस्सुस से पूछा। वही यार जो पूरे गांव में माल सप्लाई करता है। उसने कहा, आज बड़ी आला क्वालिटी का माल है, मगर मैंने मुंह फेर लिया क्योंकि मैंने अब्बा से वादा किया हुआ है कि अब नशे को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। वो भी बड़ा अजीब आदमी निकला। उसने हीरोइन की एक नहीं कई पुड़ियां मेरी जेब में डाल दी और पैसे भी नहीं लिए। अकरम ने रजादारी से कहा। उसकी बात सुनकर वारिस चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया। उसे नशे की लत में मुब्तला हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। नशे ने उसके जिस्मानी और रूहानी एहसासात पर निहायत बुरे असरात मुरतब किए थे। उसकी तबाहकारियों का एहसास होने पर अगरचा वो तौबा कर चुका था, लेकिन हीरोइन भरे सिगरेट देखकर उसका जी ललचाने लगा। इससे पहले कि वो रजामंदी का इजहार करता, उसकी आंखों के सामने यक्के बाद देगरे उसकी माँ, बीवी और बच्चों के चेहरे घूमने लगे। मैं कुछ नहीं जानता अकरम। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नशे की लत पहले ही मेरी सेहत और जिंदगी दोनों को तबाह कर चुकी है। मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को कौन संभालेगा? मेरे अलावा मेरी माँ और बीवी, बच्चों का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं। वारिस इतना कहकर जाने के लिए आगे बढ़ा, मगर अकरम आड़े आ गया। वारिस, एक मिनट रुक तो सही। मैं भी बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मुझ पर भी घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं, मगर इतना तो सोच, एक बार नशा करने से हम मर तो नहीं जाएंगे। आज अगर वो मुझे ये ना देकर जाता तो मेरे दिल में नशे का ख्याल भी ना आता। ऊपर से ये है भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए मेरी बात मान ले। आखिरी बार नशा करने में कोई हर्ज नहीं है। अकरम किसी सूरत वारिस की जान छोड़ने को तैयार नहीं था। तुम्हें याद है, हम नशा करने के बाद हर बार यही अहद करते हैं, आज के बाद कभी नशा नहीं करेंगे। मगर वो कल आई ही ना, कभी आएगी। वारिस के लहजे में मायूसी नुमाया थी। तुम ठीक कहते हो मेरे यार, लेकिन यकीन मानो, आज वाकई हम आखिरी बार नशा करेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। अकरम ने इल्तिजाया लहजे में कहा। इस बार वारिस ने अकरम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तजब्जुब का शिकार हो गया। हम दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। ना कभी नशा करेंगे, ना नशा करने वालों से ताल्लुक वास्ता रखेंगे। अकरम ने तीर ठीक निशाने पर लगता देखा तो मजीद उकसाया। तुम हर बार यही बात कहते हो, वारिस ने बेबसी से कहा। मुझ पर एतमाद रखो, कुछ नहीं होगा। अकरम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।
मैं इतना इसरार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम दुख सुख में हमेशा साथ रहे हैं, इसलिए इसको तर्क भी इकट्ठे ही करेंगे। अम्मा और तेरी भाभी को पता चल गया तो मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा। वारिस के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार उभरे आए। उन्हें पता नहीं चलेगा, अकरम ने पुरजोश लहजे में कहा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, एक जगह ऐसी है जहां हम आराम से नशा कर सकते हैं और तब वापस आएंगे जब नशा उतर चुका होगा। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन सी जगह? वारिस ने चौंक कर पूछा। नीली हवेली। अकरम ने सरगोशी की। क्या? नीली हवेली? वारिस के मुंह से बेसाख्ता निकला। नीली हवेली का नाम सुनकर वो बुरी तरह सहम गया था। आवाज धीमी रख यार, अकरम ने सरगोशी की। वो महफूज तरीन जगह है। इस काम के लिए ना वहां कोई जाता है, ना कोई हमें देखेगा। तुम्हें पता है वो जगह आसेब ज़दा है। वारिस घबरा कर बोला। हमने कौन सा आसेब को तंग करना है यार? नशा करेंगे और वापस आ जाएंगे, अकरम ने झुंझुलाकर कहा। बद बादल नख्वास्ता। वारिस राजी हो गया। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, मगर नशे की बुरी लत पड़ चुकी थी। नशा मुंशियात का हो या बुरी आदत का, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इंसान अगर इस लानत से छुटकारे का पुख्ता इरादा ना करे तो वो हर मर्तबा आखिरी बार कहकर नफ्स को लज्जत पहुंचाता है, मगर कभी आखिरी बार नहीं आती। इंसान रफ्ता रफ्ता अपने अंजाम की जानिब बढ़ता चला जाता है, हत्ता के मौत मुकद्दर हो जाती है। नशे का आदि फर्द ये भी नहीं समझता कि उसके पीछे उसका घर बार है, पूरा निजाम जिंदगी है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर सारा आशियाना ही बर्बाद हो जाएगा, मगर नफ्स की लज्जत उसे ये बात याद कहाँ आने देती है। बुरा अंजाम आखिरकार उसकी तरफ लम्हा ब लम्हा बढ़ता चला जाता है, मगर वारिस और अकरम का अंजाम इतना अचानक और भयानक होगा, खुद इन दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था। सियालकोट में डस्का से संबड़ियाल की तरफ तकरीबन वस्त में जिस मुकाम पर आपको ठंडक का एहसास होने लगे और ताजगी का खुशगवार एहसास आपको तरोताज़ा कर दे, फौरन समझ जाएं आप नहर किनारे वाक़ सरसब्ज़ो शादाब गांव रोशन नगर की हदूद से गुजर रहे हैं। यहीं पर इलाके का थाना भी आबाद है, जिसकी हदूद में रोशन नगर और आसपास के दिगर देहात आते हैं। यहाँ खड़े तांगे और पिकअप गाड़ियां मुसाफिरों को रोशन नगर गांव ले जाने के लिए सूरज ढलने तक खड़ी रहती हैं। यही रोशन नगर वारिस और अकरम का गांव था, जिसकी आबादी के बाहर खेतों के बीचों बीच नीली हवेली वाक़ थी। नीली हवेली को ये नाम इसके नीले रंग की वजह से मिला था। हवेली चांदनी रातों में चारों सू अपना नीला रंग बिखेरती तो देखने वाले दंग रह जाते। दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता जैसे खेतों में खूबसूरत नीला फूल खिला हो। दिन की रोशनी में तो ये एक आम सी हवेली दिखाई देती, मगर रात के वक्त ये खूबसूरत शाहकार नजर आती थी। किसी जमाने में ये बहुत खूबसूरत और आलीशान हुआ करती थी, मगर रफ्ता रफ्ता इसका हुस्न गहना गया। कहा जाता है तकसीम हिंद से भी पहले पुराने वक्तों में इस हवेली में इलाके का नवाब ठाट बाट से जिंदगी गुजारता था। 19वीं सदी में बर्रे सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम जमाए तो दिगर इलाकों की तरह इस हवेली पर भी अंग्रेज काबिज हो गए। बहरहाल बर्रे सगीर से अंग्रेज अपनी बसात लपेट कर रुखसत हुआ तो वक्त का पहिया घूमने के साथ होते होते नीली हवेली चौधरी उमर दराज के आबाओ अजदाद के हिस्से में आ गई। चौधरी उमर दराज का बाप चौधरी हाकिम एक नेक नाम और नेक दिल इंसान था। रोजाना रात को हवेली के बड़े सहन में बैठक जमती, गांव के बड़े बूढ़े इकट्ठे होते, हर किस्म के मौजुआत पर तबसरे होते, कह के लगते।
مگر چودھری حاکم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ دم توڑ گیا۔ اس کی وفات کے بعد بھی چودھری عمر دراز کی ماں اور بیوی حویلی کے دروازے ہمیشہ گاؤں کے لوگوں کے لیے کھلے رکھتے۔ سارا دن گاؤں کی عورتوں کا ان کے ہاں آنا جانا رہتا، لیکن رفتہ رفتہ حویلی کی رونق کی وجہ بننے والے مقیم مر گئے۔ پہلے چودھری عمر دراز کی ماں پراسرار حالات میں موت کا شکار ہوئی اور پھر اس کی بیوی بھی ایک دن اچانک زندہ جل مری۔